श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 77वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 77 शाल व उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। मुस्कुराकर 8 बाण मारे। इस प्रकार यदुवंशी और शाल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राष्ट्रीय यज्ञ हो चुका था। शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहां भगवान ने देखा बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। उन्होंने कुरु वंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन में सोचने लगे, मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा, सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सौपति शाल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से बोले, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो। यह शाल्व बड़ा मायावी है, तुम तनिक भी भय न करना। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उन्हें देखकर यदुवंशियों और शाल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। अब तक शाल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती थी, आकाश में बड़े वेग से चल रही थी। इसके बाद भगवान ने शाल्व को 16 बाण मारे। उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शाल्व ने भगवान की बाईं भुजा में, जिसमें शार्ंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शार्ंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। तब शाल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते ही देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया। भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहीं पहुंचा दूंगा जहां से फिर लौट कर नहीं आता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता ही नहीं तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर वीरता की बकवास नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती भयंकर गदा से शाल्व के हंसली पर प्रहार किया। वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। गदा भगवान के पास लौट आई। शाल्व अंतर्ध्यान हो गया। 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास आकर कहा, मुझे आपकी माता देवकी ने भेजा है। आपके पिता को शाल्व ने बांध कर ले गया है, जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य कैसे बन गए, उनके मुख पर उदासी छा गई। मेरे बड़े भाई बलराम जी तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। फिर भी इसने मेरे पिताजी को कैसे बांध लिया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सोच ही रहे थे कि शाल्व वासुदेव जी के सम्मान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां पहुंच गया और श्री कृष्ण से कहने लगा, देख, यही तेरा पैदा करने वाला बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। मैं तेरे देखते देखते इसका काम तमाम कर देता हूँ। भगवान मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट दिया। उसे लेकर अपने आकाश विमान पर जा बैठा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों की भांति शोक में डूब गए। परंतु वे जान गए, ये तो शाल्व की मेरे फैलाई हुई आसुरी माया है, जो उसे मय दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है, न पिता का शरीर है। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पर पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य वे इस बात को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना
उन्हीं के वचनों के विपरीत है। अब शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया। शाल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट से सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वत्रासुर का सिर काट डाला था। जब पापी शाल्व मर गया, उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया। तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। 77वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।